नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है और डीसी यूनिवर्स में इसे स्पीडस्टर्स की मौत कहा जाता है और इसीलिए इसे जानने वाले सभी स्पीडस्टर्स इससे डरते भी हैं। आप में से बहुत से लोगों को स्पीड फोर्स के बारे में भी नहीं पता होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब करते हैं ब्लैक फ्लैश के ओरिजिन, पावर्स और वीकनेस के बारे में डिटेल में बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड फोर्स के बारे में कि आखिर ये क्या है। स्पीड फोर्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो सोर्स है डार्क मैटर एनर्जी का, जिससे इन मेटा ह्यूमंस जिन्हें हम स्पीडस्टर्स कहते हैं जैसे फ्लैश, वॉलीवेस्ट और जूम को उनकी पावर्स मिलती है। हालांकि स्पीड फोर्स सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं है, बल्कि एक जगह भी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिसमें ये स्पीडस्टर्स एक हाई वेलोसिटी को अचीव करके ही एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद वो स्पेस एंड टाइम में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड फोर्स में एंटर करने वाला स्पीडस्टर अपनी स्पीड को यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो स्पीड फोर्स में काफी लंबे टाइम या फिर हमेशा के लिए फंस सकता है। जैसे बैरी एलन क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ और फाइनल क्राइसिस के बीच स्पीड फोर्स में कई डेकेड्स तक फंसा हुआ था। तो अब बात करते हैं ब्लैक फ्लैश के बारे में। ब्लैक फ्लैश को स्पीड फोर्स ने ही क्रिएट किया था ताकि वो स्पीडस्टर्स के रूल को एनफोर्स या लागू कर सके। ब्लैक फ्लैश डीसी यूनिवर्स में स्पीडस्टर्स के लिए डेथ के बराबर माना जाता है, जो उन्हें उनके पावर सोर्स यानी स्पीड फोर्स में वापस ले जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक फ्लैश को बैरी एलन और जॉनी क्विक की मौत से पहले देखा गया था। मैक्स मर्करी ने भी ब्लैक फ्लैश को देखा है जब उसके कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए। एक बार ब्लैक फ्लैश वॉली वेस्ट को स्पीड फोर्स में वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी जगह उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा पार्क को ले जाता है। मैक्स मर्करी और जैसी क्विक को यह आइडिया था कि वॉली वेस्ट मर सकता है, इसलिए वो वॉली वेस्ट को म्यूजियम में जाने से पहले ही रोक लेते हैं, जहां लिंडा पार्क उसका इंतजार कर रही थी। तभी लिंडा पार्क पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे असल में वॉली वेस्ट मारा जाता। ब्लैक फ्लैश एक बार फिर वॉली वेस्ट को ले जाने के लिए आता है। इस बार टाइम सबके लिए फ्रीज हो जाता है एक्सेप्ट वो लोग जिनका स्पीड फोर्स से कनेक्शन है। मैक्स मर्करी, जे गैरिक और जैसी क्विक वॉली वेस्ट की हेल्प करने के लिए ब्लैक फ्लैश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वॉली वेस्ट ब्लैक फ्लैश को हरा भी देता है, क्योंकि वॉली वेस्ट ब्लैक फ्लैश से टाइम के एंड तक दौड़ता है, मतलब एक ऐसे पॉइंट तक जहां मौत का कोई मतलब नहीं रह जाता, जिसकी वजह से ब्लैक फ्लैश गायब हो जाता है। एक बार जब फोर्स बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ और अदर फोर्सेस बाहर आई, तब ब्लैक फ्लैश को फ्री हुई फोर्सेस को हंट डाउन करने के लिए भेजा गया। ब्लैक फ्लैश फ्लैश म्यूजियम के स्पीड लैब में पहुंचता है और स्टेडफास्ट जो स्टिल फोर्स का अवतार है उस पर हमला करता है और हंटर जोलोमोन जो फिलहाल फ्लैश है वो बैरी को स्पीड फोर्स द्वारा बनाए गए टाइम स्ट्रीम में ले जाता है, जिसे फॉरएवर फोर्स भी कहा जाता है। ब्लैक फ्लैश दोनों स्पीडस्टर को मारने के लिए उनका पीछा करता है ताकि स्पीड फोर्स ठीक हो जाए। जोलोमोन फोर्स बैरियर में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि स्पीड फोर्स ठीक हो सके और ब्लैक फ्लैश स्टेडफास्ट के पीछे ना जा सके। इस सैक्रिफाइस की वजह से फॉरएवर फोर्स टूट जाता है, जिसके कारण ब्लैक फ्लैश उसमें फंस जाता है, जबकि बैरी एलन बच जाता है। ब्लैक फ्लैश की पावर्स बाकी स्पीडस्टर जैसी ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ब्लैक फ्लैश की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या हैं। स्पीड फोर्स कनेक्शन, तो जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ब्लैक फ्लैश को बनाया स्पीड फोर्स ने है, तो ब्लैक फ्लैश इससे परमानेंटली कनेक्टेड है और अकॉर्डिंग टू मैक्स मर्करी ब्लैक फ्लैश का सिर्फ एक सिंगल टच जान से मार सकता है। उसके साथ साथ सुपर ह्यूमन स्पीड, बॉडीली वाइब्रेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को सुपर फास्ट वाइब्रेशन दे सकता है। इंटेंजिबिलिटी, मतलब अपनी बॉडी को एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आर पार हो सकती है। माइनर इलेक्ट्रोकाइनेसिस, मतलब भागते टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। स्पीड फोर्स में कभी भी एंटर और एग्जिट कर सकता है। स्पीड फोर्स एब्जॉर्प्शन, मतलब अपने आप को और दूसरे बीइंग्स को स्पीड फोर्स में एब्जॉर्ब कर सकता है। स्पीड फोर्स ट्रैकिंग, मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन, टाइम ट्रेवल, टाइम मैनिपुलेशन, डायमेंशनल ट्रेवल और इमॉर्टैलिटी, मतलब वो खुद मौत का एक रूप है जिसकी वजह से वो किसी भी ऑर्डिनरी तरीके से नहीं मर सकता। उसके अलावा उसके पास क्लॉज हैं जिससे वो लड़ाई में स्टैब या स्लैश कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लैक फ्लैश के वीकनेसेस के बारे में। एक्सट्रीम कोल्ड, हालांकि एक्सट्रीम कोल्ड सभी स्पीडस्टर्स के लिए एक वीकनेस है, लेकिन ब्लैक फ्लैश के केस में ये उसके लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। आमतौर पर एक्सट्रीम कोल्ड स्पीडस्टर्स और उनकी हीलिंग एबिलिटीज को धीमा कर देती है, लेकिन ब्लैक फ्लैश के केस में ये उसे पूरी तरह फ्रीज करके टुकड़ों में तोड़ सकती है। स्पेशलाइज्ड सेल, ड्रीम वर्ल्ड के दौरान ब्लैक फ्लैश को एक स्पेशलाइज्ड कंटेनमेंट सेल में कैद रखा गया था, जिससे वो एस्केप नहीं कर पाया था, मतलब वो इतना भी फास्ट नहीं है कि उसे पकड़ा ना जा सके। वीक सेंसेस, ब्लैक फ्लैश के सेंसेस काफी वीक हैं। इसको सिर्फ स्पीड फोर्स तभी फील होता है जब कोई उसका यूज कर रहा होता है। अगर कोई स्पीडस्टर उसके सामने बिल्कुल स्टिल खड़ा हो जाए तो ब्लैक फ्लैश उसे फील नहीं कर सकता और ना ही देख सकता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।